कुछ दिन पहले मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि किस तरह से 6 साल पहले जो मैंने किसी को पैसे दिए थे और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ना मैंने सोचा था कि वो पैसे कभी वापस आएंगे। वो पैसे मैजिकली वापस आए और मैजिकली वापस भी आए और इन्वेस्टमेंट में बदल गई। कहाँ वो डेड मनी हो चुकी थी, हम बिल्कुल अपने दिमाग में से निकाल चुके थे कि ना तो उसकी एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना ही हमने कभी उन पैसों को काउंट करना है कि वो हमारे पैसे वापस आएंगे, और कहाँ वो मैजिकली आ गए और उसके बाद हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो गए। तो मैंने क्या किया था ऐसा, पहले तो उन 6 सालों में हमने कभी भी इस तरह से फील नहीं किया कि हमारे पैसे डूब गए। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जिस बंदे ने, उस बंदे के बारे में बुरा नहीं सोचा जिस पर्सन ने हमसे वो पैसे लिए थे। ना ही हमने ऐसा सोचा कि वो हमारे पैसे भूल गया है, या फिर वो कुछ भी नेगेटिव ना सोचा ना बोला, सबसे पहले। दूसरा, हम बिल्कुल लेट गो कर चुके थे कि कोई बात नहीं, हम उस बंदे से एक्सपेक्ट मत करो जिसको आपने, एक ह्यूमन बॉडी को, पर्सन को पैसे दिए हैं, आप उससे एक्सपेक्ट मत करो वापस आ जाएंगे आपके पास। वो घूम फिर के यूनिवर्स में आपके पास वापस आ ही जाने हैं किसी और रूप में। तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई इन 6 सालों में। बहुत सारे हमें अच्छे डिस्काउंट्स मिले। हो सकता है कई बार हम वो $6000 वो पैसे जो 6 महीने से वेट कर रहे थे, वो हम काफ़ी बार हो सकता है हमारे पास आए हों, तो हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। सबसे पहले तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए उस बंदे के लिए जिसको अपने पैसे दिए, उसके बारे में कोई नेगेटिव मत सोचिए या बोलिए। दूसरा, लेट गो कर दीजिए कि वो आपका पैसा कभी मर नहीं सकता। कोई 1 रुपया भी आपका किसी के ऊपर ऋण रह नहीं सकता, वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा और मल्टीफोल्ड में आएगा। और दैट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्पेस एंड योर वाइब्रेशन, किस तरह के आप वाइब्रेशन में है। अगर अच्छी वाइब्रेशन में रहेंगे तो डेफिनेटली मल्टीफोल्ड में आएगा। तीसरा, मैंने उस बंदे को होप, जब मुझे पता चला लास्ट ईयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो मैंने उस बंदे को पावर देनी शुरू की। मैंने बहुत बार उनका थैंक्स करती थी कि थैंक यू, वो हमारी लाइफ में आए, और उनकी अच्छी चीज़ों के लिए उनका थैंक्स करती थी, और पैसों के लिए उनके ऐसे बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, उनको ब्लेस करने के लिए, इतनी सेविंग्स के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, उनका पैसे के लिए इतनी ईमानदारी होने के लिए। वो सभी चीज़ें जो आप उस बंदे में चाहोगे या उस बंदे में अगर होंगी तो वो आपके पैसे वापस करने के बारे में सोचेगा, वो मैंने उस बंदे के ऊपर करनी शुरू की। अब इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा था, जिस सेल्फ रिस्पेक्ट का वो बंदा था, मुझे लगा कि वो बंदे को खुद ही अंदर ये बात खा रही होगी कि वो पैसे नहीं दे पा रहा है या उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो मैंने उसको बहुत पावर दी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, इस तरह से। और ये मैंने इस एक्सपेक्टेशन से नहीं दी थी कि मैं उसको होपन करूँगी तो वो बंदा मेरे पैसे दे देगा। मुझे ये था कि वो बंदा अपने अंदर बिल्कुल भी कुड़ना नहीं चाहिए, वो अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी हर्ट नहीं होनी चाहिए कि वो पैसे नहीं दे पा रहा। इट्स ओके। तो और उन पैसों से किसी का पूरा जीवन नहीं निकल जाएगा। अगर वो पैसे वापस आ भी जाते हैं, पूरा जीवन नहीं निकल जाएगा, राइट। और ना ही ऐसा है कि वो पैसे नहीं आते हैं तो और कहीं से पैसे ही नहीं आएंगे या घर ही नहीं चलेगा, राइट। तो लेट गो हो गया, आप न्यूट्रल हो गए उस बंदे के लिए, उस बंदे को एम्पावर कर दिया। और फिर ये इन तीनों चीज़ों से कैसे मैजिकली पैसे आ गए। तो अगर आपके भी कोई केस फंसा हुआ है, या फिर कोई एक और सक्सेस स्टोरी है एक फ्रेंड की, उनका डाइवोर्स का केस चल रहा था काफ़ी समय से, काफ़ी सारी चीज़ें इंटेंगल हो रही थी। तो जब तक मुझे पता चला तो काफ़ी समय हो गया था इन सब चीज़ों को चलते हुए, 1.5 साल का समय हो गया था। तो दोनों पार्टीज़ में काफ़ी डिफरेंस थे। तो जब आप एक पार्टी आपकी नोन है, आपके फ्रेंड है, तो वो लोग आपको दूसरी पार्टी की नेगेटिव चीज़ें ही बताएंगे कि ऐसा था इसलिए हुआ, ऐसा था इसलिए ये डिसीजन लिया, या इस तरह से चीज़ें हुई। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो यही थी कि आप जो सेकंड पार्टी है उसको, मैंने फ्रेंड को बोला कि आप उनकी अच्छी बात करो, उनकी नेगेटिव बातें मत करो। देखो, नेगेटिव थी, आपको लगी, इसीलिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी हैं। तो प्रोसेस सेपरेशन का इनिशिएट हो चुका है, ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी उनकी नेगेटिव बातों पे फोकस मत करो। तो फिर मैंने उन्हें समय दिया कि आप 1-2 दिन में मुझे उनकी अच्छी चीज़ें बताइए। तो उन्होंने मुझे अच्छी चीज़ें बताई कि इस तरह से था, इस तरह से था। फिर मैंने उनको बोला कि जब भी आप पहली बात तो अपने माइंड में से उनके लिए नेगेटिव चीज़ें निकाल दो। दूसरी बात, उनकी पॉजिटिव चीज़ें याद करो। और तीसरी बात, उनसे आप अपने मन में अपोलोजाइज़ करो
कि कभी हमसे भी गलती हुई होगी। एक बच्चे को माँ के सामने और माँ से बच्चे के लिए भी गलती हो जाती है। वो तो इतना क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो जो कोई भी और लाइफ में रिलेशन होते हैं तो उनमें तो अक्सर गलतियां होती ही हैं। स्पेशली लाइफ पार्टनर जो होते हैं, मैरिड कपल जो होते हैं, वो आपस में साथ में पूरा समय रहते हैं, तो कोई ना कोई गलती दोनों तरफ से हो जाती है। तो यदि आपको कोई गलती याद है, अब उसके लिए उनसे सॉरी कीजिए, फील कीजिए मन के अंदर। और अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हुई है और उनकी सोल को हर्ट हुआ है, तो आप उसके लिए अपनी गलती मानिए और उनसे सॉरी फील कीजिए। तो 3 स्टेप हुए। सबसे पहले नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए, नेगेटिव थॉट्स डिस्कस करना, बोलना। अब नेगेटिव वाइब्रेशन जब जनरेट होती है वो सिर्फ बोलने से ही नहीं होती। ये नहीं है कि हम किसी के सामने बुराई कर रहे हैं तो ही होती है। अगर हम सोचते हैं तो भी वो वर्ड्स के बराबर है। वो उतना ही इंटेंगल हो रही है उनकी सोल आपके साथ फाइटिंग में, जितना हम नेगेटिव उनके लिए बोलते हैं। तो नेगेटिविटी बंद कीजिए। सेकंड, उनके गुड पॉइंट्स के लिए उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए। थर्ड, और अगर कोई भी गुड पॉइंट नहीं है ना, तो आपकी लाइफ में कुछ तो लर्निंग लेके आया है ना वो मोड, वो फेज, तो उस फेज के लिए थैंक्स कीजिए। थर्ड, अपने अंदर अपोलोजाइज कीजिए कि मेरे लिए, मेरी नज़र में नोन या अननोन, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझसे जो भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उनकी सोल से जितना हो सके आप ये माफ़ी मांगिए। और फोर्थ, आप आउटकम कंट्रोल करना बंद कर दीजिए कि इस डेट को ये हो जानी चाहिए, नेक्स्ट तारीख पर ये चीज़ें हो जानी चाहिए, या फिर ये इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ। हमें नहीं पता कि उससे भी बेटर होना हो, लेकिन हम इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं आउटकम के ऊपर कि वो जो आउटकम है वो जो अच्छा होना था उसकी जगह वो बुरा हो जाता है। और जो उससे भी नेक्स्ट चीज़ है, आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आप अपना अलाइनमेंट ना बिगाड़िए। वो चीज़ आपने एक बार आपके माइंड में थी कि हाँ वो आपका फाइनल डिसीजन है सेपरेशन, और आप चाहते हो कि सभी चीज़ें क्विक, ईजी एंड एफर्टलेसली हो जाए। अब उसमें सभी कुछ कवर हो जाएगा। अभी उसमें कितना पैसा लेना देना है, कितना सामान लेना देना है, कौन सी डेट को जाना है, ये सभी चीज़ें आप कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। और सारी चीज़ें इतनी मैजिकली वन आफ्टर अनदर हुई। अगर किसी दिन वो जो कोर्ट की डेट होती है उसके ऊपर उनको कुछ एक्सपेक्टेड था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, उस डेट को दूसरी पार्टी ही नहीं आई, या फिर उस डेट को जज जो भी कोई डिसीजन मेकर्स होते हैं वो लेट पहुंचे, या फिर उन्होंने कोई और डेट दे दी या डेफर कर दी, या फिर उन्होंने बोला इनकी तरफ से अगर उन्होंने बोला था कि लिस्ट लेके आइए आप रेडी करके, ये नहीं कर पाए समय पे और गए तो सामने वाली पार्टी भी रेडी नहीं थी। तो इस तरह से चीज़ें हुई और जो आउटकम थी वो बिल्कुल वही हुई जो उनको डिजायर्ड थी, लेकिन वो उसके साथ एसोसिएट नहीं हुए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस किए और सारी चीज़ें हुई। तो यही एग्जैक्ट प्रोसेस जो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप किसी भी काम में कर सकते हैं। जो भी काम आपको जहाँ फील होता हो कि यहाँ आप स्टक हैं, यहाँ पे पैसा स्टक है, यहाँ पे कोई कोर्ट केस स्टक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने अप्लाई की हुई है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो स्टक है, कोई लोन अप्रूवल है, किसी भी तरह की चीज़ है, आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है उसके ऊपर भी क्लियर हम बात कर लेंगे। तो आई होप कि ये जो होपनोपोनो का जो स्टेप्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे और आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।